कि तू सुन ले बात हमारी और श्री मुनि की नारे, आदर से भोजन देना, रख देना वस्त्र उतार। सुन ले बात हमारी श्री मुनि की नार, आदर से भोजन देना, रख देना वस्त्र उतार। बड़ी दूर से आए तेरे द्वारे, संग में साथी भूखे हमारे। बड़ी दूर से आए तेरे द्वारे, संग में साथी भूखे हमारे। हम करके आए आशा, मन कर देना इनकार, आदर से भोजन देना, रख देना वस्त्र उतार। और सुनो, ऐसे भोजन नहीं करेंगे जब तक आप वस्त्रों को उतार करके नहीं रखोगे। हमें नग्न होकर के भोजन कराओ, तब तो हम भोजन करेंगे। बोले हैं सुनो, कि अगर तुम्हें मना कर देना, अगर तुम्हें शर्म लगे तो मना कर दो। देवी कहने लगी ऐसा लगता है कि देखो बाबा नहीं बवाल है। बताओ इन्हें भूख से भोजन से मतलब है कि हमारे शरीर से मतलब है? इसका मतलब यह है कि ये कोई साधारण बाबा नहीं है जो हमें नग्न रूप में देखना चाहते हैं। अनुसुईया ने अपने पति के चरणों का ध्यान किया और देखा है कि साक्षात ब्रह्मा विष्णु और शंकर खड़े हुए हैं। तीनों देवताओं को जब देखा है दिव्य दृष्टि से, उसी समय कहा है आ जाओ, हम तुम्हें नग्न होकर के ही भोजन कराएंगे। अंदर बुला लिया, क्योंकि अगर भूख से कोई भोजन मांग रहा है, भूखा आदमी भोजन मांग रहा है और तुमने अगर भोजन देने को कह दिया और फिर मना कर दिया तो अपराध लगता है। पहले तुम इच्छा लेकर के आई थी, अब मना कर दे तो अपराध लगेगा। साधु संत महात्मा द्वारे से भूखे जाएंगे। अगर भोजन कराते हैं तो हमारा पतिव्रत धर्म जा रहा है, तो कहा चलो भोजन कराएंगे। हाथ में जल लिया, जल लेकर के अपने पति के चरणों का ध्यान किया और जैसे वो जल पड़ के मारा है तो तीनों देवता जो थे छोटे छोटे 3-3 महीना के बच्चा बनाए ले, और जब छोटे छोटे से बालक बना करके पालना में डाल लिए, उसके बाद भोजन करा के खेलते रहो। तीनों देवता छोटे छोटे से बच्चे के रूप में पड़े हुए हैं। इधर जब समय व्यतीत हुआ, 2-4 दिन व्यतीत हुए हैं,
तीनों देवता वापस नहीं गए तो तीनों देवियां बहुत परेशान हुई। देवियां सोचने लगी कि इन्हें तो आज 4-5 दिन हो गए, हमने तो परीक्षा लेने के लिए भेजे थे तो वापस होना आए। तब तक देवर्षि नारद वही पुराना गीत गुनगुनाते हुए चले आते हैं। सभी वक्त ताली बजा करके बोलेंगे। देवर्षि नारद की जिंदगी बीत गई और सिर्फ पूरे जीवन में एक ही गीत याद कर पाया और जिससे वो